गाइस, कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन? होपफुली अच्छी चल रही होगी क्योंकि ये तुम्हारे स्कूल का लास्ट एग्जाम है। इसके बाद तुम कॉलेज में आओगे, 10 तरीके की चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे और वहाँ एकेडमिक्स से ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करोगे। बट अभी के लिए एकेडमिक्स पे कर लो। तो लास्ट वीडियो में मैंने फिजिक्स स्ट्रैटेजी बताई थी, तो उसमें ओ माय गॉड तुम्हारे इतने सारे कमेंट्स थे कि दी आप ही बता दो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्रीवियस ईयर एनालाइज करके आप ही बता दो। फिर मेरी भी छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है तुम लोगों के लिए बता ही देते हैं। तो मैंने नोट डाउन कर लिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे लास्ट 5 ईयर के पेपर को एनालाइज करके उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, उन टॉपिक्स में से क्या क्या टॉपिक तुम्हें जरूर करके जाना है। तो जो लास्ट मोमेंट में पढ़ाई कर रहा है बैक बेंचर स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो एटलीस्ट पास तो हो जाए, और जो टॉपर है उसको अगर 99, 98, 95 प्लस मार्क्स चाहिए तो उसके लिए भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट आई समराइज हियर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर PYQ को एनालाइज किया। इसमें मेरे 3 से 4 घंटे लगे हैं एक एक क्वेश्चन को देखने में, उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। अब सबसे पहले मैं चैप्टर 1 पे बात करती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस है। कूलम्स लॉ से 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल टाइप में 2 मार्क्स के क्वेश्चन, बेसिकली रिलेशंस वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो 3 मार्क के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मोस्टली 1 क्वेश्चन 3 मार्क का था एंड 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आया हुआ है। तो इसमें से ज़्यादा 5 मार्क्स के क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस थे अलग अलग एग्जाम में। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, उसमें डेफिनेशंस भी पूछा हुआ है। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये अच्छे से ये सारे टॉपिक्स आपको करके जाना है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज अ गॉस लॉ। ओ माय गॉड, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हर साल में मैंने गॉस लॉ का एक क्वेश्चन देखा है जरूर, एंड इसमें आपको बेसिकली उन्होंने डेरिवेशन पूछा है, तो डेरिवेशन इसमें से आ रहा है। तो ये इसमें से 5 मार्क्स का 24 के भी पेपर में आया था और 2020 के पेपर में भी 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको बहुत अच्छे से डेरिवेशन देख लेना। बेसिकली ये वाली डेरिवेशन आपकी ज़रूर आ रही है, इनफाइनाइट लॉन्ग वाली जो आप डिराइव करते हो इलेक्ट्रिक, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये क्वेश्चन आ रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन थे, डेरिवेशन इज द इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आया हुआ है इस पर, ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेना गॉस लॉ का। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल। अब यहाँ से ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं पॉइंट्स आर, इसमें बेसिकली 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन थे एवरी ईयर। एक मार्क्स के क्वेश्चन इन टॉपिक्स से, आपके बेसिक टॉपिक से आ रहे थे। नाउ इक्विपोटेंशियल सर्फेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पे कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस से 24 में भी 5 मार्क का क्वेश्चन आया था एंड आई थिंक 2020 में भी आया हुआ था 5 मार्क का क्वेश्चन। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाली होती है डेरिवेशन, डाइपोल एक्सेल पे है तो वो क्या है, वो वाला क्वेश्चन भी इसमें था, तो ये वाला जरूर कर लेना। ठीक है, इक्विपोटेंशियल पे डाइपोल वाला क्वेश्चन, इस पे डेरिवेशन आई हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लर्न करनी है। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ये सारे जो कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटेंस की एक बार डेरिवेशन पूछ लिया था, 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन था, तो ये कर लेना। बाकी ये सारे छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, आपके 1 मार्क्स के थे, बेसिकली 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी थे इस पर्टिकुलर इन सारे टॉपिक्स में से एक में से, और ये सारे जो क्वेश्चन थे इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे और ये 1 मार्क्स के थे। नाउ कमिंग टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से सिर्फ मोस्टली क्वेश्चंस नहीं मिले या फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था एक में न्यूमेरिकल टाइप का, तो किरचॉफ लॉ में से जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा। फिर इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए पूछा हुआ था। ओम लॉ ऑफ डेफिनेशंस में आया हुआ था। लिमिटेशंस, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स के आपके। तो जो यहाँ पे है ये बेसिकली इस वाले टॉपिक से 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स में बेसिकली कंडक्टिविटी पे भी क्वेश्चन था। EMF एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, इस पे से क्वेश्चन था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे एंड इस पे बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आपको भी पता है ये न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन ही बनेंगे इस पे। ठीक है, EMF पे और एनर्जी इलेक्ट्रिकल सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा के, तो ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब डेरिवेशन वाला मैंने ऊपर बता ही दिया। कमिंग टू दिस टॉपिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बायोसेवर्ट लॉ पे क्वेश्चन था, तो लॉ है तो आपको पूरी चीज़ें उसमें आनी चाहिए, पूरा जैसे आप एक्सप्लेन करते हो उसकी डिपेंडेंसी सब कुछ आप बताओगे। तो ये क्वेश्चन था, इसमें से आपका जो था 1 मार्क का क्वेश्चन था, 2 मार्क में, 3 मार्क के क्वेश्चन में भी आया हुआ। नाउ द सर्कुलर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ में क्वेश्चन था सोलेनॉइड का, जिसमें डेरिवेशन पूछी हुई थी। तो ये लॉ एज इट इज पूछा था एंड डेरिवेशन भी था सोलेनॉइड वाला जो आपको डेराइव करना होता है, वो n नंबर ऑफ लूप्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आया है और आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें से आए हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन था इस पे से, तो सोलेनॉइड पढ़ के जाना एंड ये लॉ ज़रूर पढ़ लेना।
फिर करंट, टॉर्क, इन सबसे भी क्वेश्चंस थे आपके, डेरिवेशंस वाले बेसिकली इसमें से क्वेश्चंस थे। टॉर्क की जो डेरिवेशंस है जितनी, ठीक है, इसमें वो वाले क्वेश्चन, डाइपोल वाली, टॉर्क वाली, गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेन, और इसमें ये भी था कि वोल्ट मीटर एंड एमीमीटर में कैसे वो करते हो, तो वो वाला चीज़ आप देख लेना। EMI पे लेंस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2024 के पेपर पे लेंस लॉ पे, ठीक है, तो ये ज़रूर करके जाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब ये दोनों ना क्वेश्चन बहुत रिलेट करके वो पूछता है, एक पार्ट लेंस लॉ है तो दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वो पूछ रहा होगा, तो इस पे से भी 5 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आया हुआ था, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है लेंस लॉ पे, एंड सेम विद एम्पियर सर्किटल लॉ पे भी। EMF एंड इंडक्ट, इस पर भी क्वेश्चन थे, इस पर भी 5 मार्क के क्वेश्चन थे, मैंने देखा है किसी ईयर में आई थिंक सो आपका इस पे भी क्वेश्चन था, कहाँ पे नोट किया मैंने, चलो तो ये कर लेना आप ये टॉपिक्स। फिर हम AC पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना आपका इस वाले जो पार्ट से है, इसमें तो 1 मार्क के क्वेश्चन थे, इन सब में से रिप्रेजेंटेशन AC आपका MCQ टाइप में क्वेश्चंस आ रहे थे इस पे से। फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें मोस्टली पूछा हुआ है, ये कैपेसिटी AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर और कैपेसिटर, इस पे मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप थे, तो ये वाले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इस पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल टाइप में, 2 मार्क के भी आए हुए थे 2024 के पेपर में, तो ये चीज़ हो गई आपकी AC में, है ना। इसमें से एक 5 मार्क का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है LCR सर्किट। AC ऑल्टरनेटिंग करंट में LCR सर्किट आपको करके जाना है। 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था इस पे, और इम्पिडेंस निकालने के लिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, रेजोनेंस पे क्वेश्चन, तो ये सारी ट्रांसफॉर्मर पे भी क्वेश्चंस थे, तो ये आपको करके जाना है। बेसिकली LCR सर्किट इज इंपॉर्टेंट, जिसका फेजर डायग्राम वो बनाने को बोलता है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। फेजर डायग्राम कैसे बनता है, इंपिडेंस कैसे निकाला, ये सब कुछ आपको करके जाना है। सो 5 मार्क्स यहाँ से, 5 मार्क्स यहाँ से, तो अच्छा खासा वेटेज था, 1 मार्क्स ऐसे ऐसे करके इस पे क्वेश्चन थे, तो AC इज़ अ गुड चैप्टर जो आपको करना है। मतलब कि अगर समझ के करोगे ना तो इजी पड़ेगा आपको भी। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो क्वेश्चन थे इस वाले टॉपिक से बेसिकली 1 मार्क के क्वेश्चंस थे इन सब टॉपिक पे, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स थे, तो इस पे 1 मार्क क्वेश्चन ही थे। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे 2 मार्क के क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये चीज़ आपको याद करके जानी है, क्योंकि ये आगे जब तुम एटम वाले चैप्टर करते हो ना, तो उसमें भी जब आप लैम्डा निकालते हो तो वो रेंज पूछ लेता है बेसिकली कि ये वाली वेव्स किस रेंज में आती हैं, तो जब तक आपको लैम्डा नहीं पता होगा, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी, तो आप वो नहीं बता पाते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी चैप्टर्स में काम आता है, तो 2 मार्क्स, इनफैक्ट 4 मार्क्स देख लो, तो ये छोटा चैप्टर है बट करके जाना आपको, है ना। अब आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे आपके, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, ये बेसिकली जो मिरर वाला है उस पे से इतने क्वेश्चन नहीं आते, अगर आना है तो 1 मार्क्स पे आ जाएगा आपका, बट उतने क्वेश्चन मिरर पे नहीं है, बट लेंस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आपका लेंस वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेंस मेकर फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे पावर ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, तो इन सभी टॉपिक पे क्वेश्चंस थे, एंड इस पे भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बने हुए हैं सभी टॉपिक से, तो 3 मार्क्स के किसी ईयर में, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के भी हैं। और इस वाले टॉपिक से सबसे ज़्यादा मैंने देखा रे डायग्राम पूछ रहा है आपको, टेलीस्कोप का रे डायग्राम, माइक्रोस्कोप का, तो इन सब पे रे डायग्राम्स पे अच्छे खासे क्वेश्चन थे 5 मार्क्स में, तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब का रे डायग्राम और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको देख कर जाना है, तो रे डायग्राम तो करना ही करना है। एंड प्रिज्म पे भी न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन है, वैसे भी क्वेश्चन थे। वेव ऑप्टिक्स पे सबसे इंपॉर्टेंट, तुम पूरा वेव ऑप्टिक्स अगर छोड़ के भी जा रहे हो, बट मान लो ये वाला पार्ट अगर तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट है नहीं कर, बट वेव ऑप्टिक्स में आपको हाइगन प्रिंसिपल जरूर करना है। हाइगन्स लॉ पे क्वेश्चंस है, हर साल क्वेश्चन आया हुआ हाइगन लॉ, मैंने एक भी ऐसा पेपर नहीं देखा जहाँ पे हाइगन प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा है। 3 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है हर एक पेपर में, 21, 22, 23, 24, 20, हर एक एग्जाम में आपके पिछले 20 से लेके 24 तक में ये हाइगन्स प्रिंसिपल पूछा हुआ है, तो ये जरूर करना। एंड वेव फ्रंट को डिफाइन, वेव फ्रंट पे भी बहुत सारे 1 मार्क के क्वेश्चन थे, 2 मार्क के क्वेश्चन थे, तो वेव फ्रंट एंड हाइगन प्रिंसिपल, और कैसे आप हाइगन प्रिंसिपल से ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करते हो, जो आप बना के ऐसे ऐसे करते हो ना, तो वो चीज़ें अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये हो गया 3 मार्क्स आप यहाँ से ले लोगे, 2 मार्क्स किसी में, 1 मार्क का क्वेश्चन भी थे। फिर यहाँ पे बेसिकली आपको इंटरफेरेंस की सिंपल डेफिनेशंस पूछ ले रहा है किसी किसी क्वेश्चन में, डिफ्रैक्शन ऑफ स्लिट, ये सारे इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से आपके जो ये वाले पार्ट है इसमें से भी आया हुआ है 5 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये जो अब इसके नीचे वाले चैप्टर्स है ना, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो नहीं दिखे मुझे। बेसिकली आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार ही आ रहा है। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हर बार क्वेश्चन देखा, आइंस्टीन की इक्वेशन पे हर बार क्वेश्चन देखा, तो इस पर बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हर एक पेपर में थे, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, तो 2 मार्क्स में आया हुआ है, कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कर ही लेना आप, और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी के फॉर्म में पूछा था 2024 के पेपर में, तो वो आपको करके जाना है, 3 मार्क क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ योर रदरफोर्ड का लिमिटेशन पूछा हुआ था एक पेपर में, फिर अल्फा पार्टिकल, ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप, ये वाला पार्ट से तो थ्योरेटिकल बना था, बट यहाँ वाले पार्ट से आपके जो थे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आए हुए थे। डी ब्रोगली आपको पता है वेवलेंथ निकालने के लिए बोलता है, फिर वेवलेंथ को कनेक्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ कि ये किस रेंज में लाई करती है, तो वो याद होना चाहिए आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सीरीज पे क्वेश्चंस थे। फिर यहाँ पे बोर्स लॉ आप ज़रूर कर लेना, इसके पॉस्टुलेट्स भी याद कर लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन था इस पर 3 मार्क्स का, आई थिंक, या ठीक है। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में थे। अब जो बाकी न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है, उसमें फर्स्ट पार्ट में तो 1 मार्क 2 मार्क के ही क्वेश्चन थे। इसमें से जो आपकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी क्वेश्चंस थे आपके 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में, तो ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें से 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, ये जो मैंने दिखाया ना ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं कि ये पर्टिकुलरली 2020 के 24 के पेपर में इतना था, 19 के पेपर में इतना मार्क्स का है, तो सेमीकंडक्टर करके जाना है। डोंट लीव सेमीकंडक्टर, इजी चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बट हाँ इसको कर लेना, मतलब फॉर मी इट वाज बोरिंग, अब तुम लोग शायद किसी को फेवरेट चैप्टर भी हो सकता है। तो रेक्टिफायर पे 24 में क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है, रेक्टिफायर पढ़ लेना। रिवर्स बायस, एप्लीकेशंस, इन सभी पे क्वेश्चंस थे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ के लिख लिख कर याद करना है, डेली रिवाइज करना है इसको, जब तक एग्जाम आ रहा है चीज़ें रिवीजन पे रखनी है। और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होना चाहिए कि तुमने एक भी बार ना देखो, यार एक बार देख लो, उसके बेसिक फॉर्मूला, बेसिक डेफिनेशन तो कुछ तो देख के जाओ। कंप्लीटली कोई चैप्टर मत छोड़ना, क्योंकि हर एक चैप्टर का अपना खुद का वेटेज है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर सोचो तुमने जो चैप्टर छोड़ा है, अगर उसमें से ही 1 मार्क का कोई इजी सा क्वेश्चन आ गया तो तुम बहुत रिग्रेट फील करोगे, राइट। लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि दीप बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हम जो भी पढ़ते हैं वो सब कुछ हम भूल जा रहे हैं। देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम स्टिल लर्निंग फेज में हो, तुम नई चीजें सीख रहे हो, तो पुराना रिविजन ना करने की वजह से वो भूल रहे हो। तो इसीलिए डेली रिविजन पे चीजें रखो, जितनी पढ़ी है पुरानी वाली उसको रिविजन करते रहो। सेट अ गोल फॉर यू एंड मैनिफेस्ट दैट, या आई कैन स्कोर 98 मार्क्स इन फिजिक्स, आई कैन स्कोर 95, 96, जितना भी है तुम्हारा मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको मैनिफेस्ट करो। नीचे कॉमेंट में भी लिखो, या आई एम मैनिफेस्टिंग 98 मार्क्स इन केमिस्ट्री, 99, 90, 80, अपने हिसाब से जो तुम्हें लगता है उसको लिखो, उसको मैनिफेस्ट करो कि यस आई कैन, ठीक है। ये इनर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, मैंने एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप बनाया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लो। और क्लास 12 से जब तुम निकलोगे, कॉलेज एडमिशन, इंटर्नशिप, कॉलेज लाइफ इनसाइट, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड हाँ, कमेंट्स में थैंक यू लिखना मत भूलना।